परिवार। नुपुर बालकनी में बैठी डूबते सूरज को देख रही थी। उसके घुंघरालू बाल हवा में फर उड़ रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका जीवन शून्य में डूबता जा रहा है, इस सूरज की ही तरह। तभी पीछे से आरना और ओजसी आकर खड़ी हो गई थी। नुपुर के बालों को पोनीटेल में बांधते हुए बड़ी बेटी आरना बोली, क्या सोच रही हो मम्मी? नुपुर डूबती आवाज़ में बोली, तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स देने के लिए मना कर दिया है। छोटी बेटी ओजसी मुंह फुलाते हुए बोली, वह क्यों भला? नुपुर पनीली आंखों से बोली, बेटा तुम्हारे पापा के हिसाब से मैं तुम लोगों को ठीक से देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आरनी गुस्से में बोली, हाँ वो तो हमारे बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं ना। आज तक उन्हें यह भी नहीं पता कि हम किस क्लास में पढ़ते हैं। मम्मी नाना नानी ने क्या देखकर आपकी शादी उनके साथ कर दी थी। नुपुर बिना कुछ जवाब दिए रसोई की तरफ चल दी। ओजसी आरना से बोली, दीदी क्या अब मम्मी और सक्षम अंकल की शादी नहीं होगी? आरना बोली, अरे मम्मी और सक्षम अंकल की शादी हो या ना हो, पर हम उनके साथ ही रहेंगे। तभी गाड़ी की आवाज़ आई। सक्षम हमेशा की तरह सीटी बजाते हुए घर में घुसा। आरना और ओजसी के उदास देखकर बैठकर बोला, आज मेरी तोता मैना की जोड़ी शांत कैसी बैठी है? आरना बोली, अंकल पापा ने मम्मी को डाइवोर्स देने से मना कर दिया है। सक्षम के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई, पर उन्हें झटकते हुए बोला, तो क्या हुआ बेटा, हम लोग फिर भी साथ ही रहेंगे। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। नुपुर ने सक्षम को कॉफ़ी दी और फिर बोली, कब तक इंतज़ार करते रहोगे? सक्षम, मेरे और बच्चों के लिए क्यों अपनी ज़िंदगी के अनमोल पल बर्बाद कर रहे हो? सक्षम बोला, और अगर मैं कहूँ तुम्हारे और बच्चों के साथ ही मुझे ये अनमोल पल मुहैया होते हैं तो? आरना ओजसी भी वहीं आकर बैठ गई। सक्षम फिर सबको बाहर डिनर पर ले गया। जब वापस आए तो सबके चेहरे पर मुस्कान थिरक रही थी। अगले दिन रविवार है, यह बात उनकी खुशी का दोगुना कर रहा था। आरना अचानक बोली, अंकल आप और मम्मी अगर एक साथ जाकर नाना नानी और दादा दादी से बात करो तो वो लोग शायद पापा को समझ सके। नुपुर बोली, अरे आरना पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? आरना गुस्से में बोली, लोग कुछ नहीं कहेंगे मम्मी, आपको बस अपने परिवार से डर लगता है। सक्षम बोला, अरे आरना गुस्सा मत करो बेटा, नुपुर और मैं उस युग में जन्मे और बड़े हुए हैं जहाँ पर अपनी खुशी से ज़्यादा मम्मी पापा की खुशी का ध्यान रखते हैं। पर नुपुर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे सुनने वाला हूँ? और आज जी भरकर बातें करेंगे और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। नुपुर भी अंदर से ही यही चाहती थी। जिंदगी का बोझ अकेले ढोते ढोते वह थक गई थी। पर 40 वर्ष में आज तक क्या उसने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर कुछ किया था जो आज कर पाती? आरना ओजसी कपड़े बदलने चली गई। सक्षम चुपके से रसोई में आई और नुपुर की बाहों में भरते हुए बोला, चोरी चोरी चुपके चुपके जो मज़ा है वह शादी के बाद बीवी के साथ कहाँ है? अच्छा है तुम्हारा पति तुम्हें तलाक नहीं दे रहा है, हम दोनों सदा प्रेमी ही रहेंगे। नुपुर चिढ़ते हुए बोली, हाँ हर मर्द जिम्मेदारी से बचना ही चाहता है। फ्री सेक्स, कंपेंसेशन, फन एंड ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब तुम्हें जब इस रिश्ते से मिल ही रहा है तो क्यों शादी के लिए उत्सुक होंगे? सक्षम नुपुर की बात से आहत हो उठा। नुपुर को अपने बंधन से आज़ाद करते हुए बोला, कभी आज तक तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ किया है जो अब करूँगा। उसके बाद सक्षम बाहर कमरे में जाकर बैठ गया। देर रात तक बातें होती रही। अपनी दोनों बेटियों को खुश देखकर नुपुर को लगता था कि सक्षम का साथ उसे खुशी और सुरक्षा दोनों देता है, जो उसका अपना पति प्रतीक कभी नहीं दे पाया। नुपुर बस 22 वर्ष की थी जब उसका विवाह प्रतीक से हुआ था। नुपुर के लिए उसकी उम्र में विवाह का मतलब था कपड़े, मेकअप, गहने और डिनर। विवाह के बाद उसे ये सब भरपूर मिला। 1 वर्ष के भीतर ही आरना, उसके 2 वर्ष बाद ओजसी हो गई थी। 25 वर्ष में जब नुपुर के साथ की लड़कियों की शादी भी नहीं हुई थी या वे लोग रोमांस में व्यस्त थी, नुपुर 2 बच्चों की माँ बन गई थी। कम उम्र और अधिक जिम्मेदारी के कारण नुपुर पूरी तरह से अपने बच्चों में डूब गई थी। होश तब आया जब उसके घर पर लेनदारों की भीड़ लग गई। प्रतीक की आमदनी अठन्नी थी, परंतु शौक राजा के थे। नुपुर ने भी जल्दी घर पर ट्यूशन आरंभ कर दी और जैसे ही छोटी ओजसी ने स्कूल में कदम रखा, उसने भी एक स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। नुपुर की नौकरी के बाद प्रतीक और अधिक गैर जिम्मेदार हो गया। भावनात्मक, आर्थिक और शारीरिक रूप से नुपुर शून्य हो गई थी। माह के अंत तक नुपुर का बैंक अकाउंट खाली हो जाता था, मगर घर की छत बनी रहे।
और बेटे का पिता का साया, यह सोचकर नुपुर समझौता करती चली गई। मगर हद तो तब हो गई जब नुपुर के मेहनत के पैसे पर सक्षम रंगरलियां मनाने लगा। जब नुपुर ने यह बात अपने सबसे खास सहेली जयती को बताई तो उसने नुपुर को आड़े हाथ लिया। तुम कैसी औरत हो यार, तुम जिसने अपनी जिंदगी का कंट्रोल पति को दे रखा है। नुपुर को सकपकाते हुए बोली, तो क्या करूं, कैसे बच्चे को लेकर अकेली रहूं। ज्योति बोली, हमारे फ्लैट में एक बेडरूम खाली है, तुम और आरना उससे आराम से रह लोगी। नुपुर को ज्योति पर विश्वास था। उसे पता था कि वह उसका आहत्य कभी नहीं चाहेगी। इसलिए उसे शनिवार को नुपुर ने अपना और दोनों बेटी को सामान पैक करके जब प्रतीक को अवगत कराया तो लापरवाही से बोला, यह तुम्हारा उस आज़ाद ख्याल सहेली जयती की संगत का नतीजा है। खुद तो अपना घर बसाने से की, दूसरों को भी तोड़ने पर आमदा है। खैर, अगर तुम्हें लगता कि मैं एक लापरवाह पिता और पति हूँ तो शौक से जा सकती हो। नुपुर को महसूस हुआ जैसे प्रतीक ने राहत की सांस ली हो। नुपुर आरना और उसी को लेकर आ गई। वह शुरुआत में नुपुर को उस फ्लैट में बिल्कुल मन नहीं लगा। वहाँ पर चारों बेडरूम में अलग अलग लोग रहते थे। एक बेडरूम में ज्योति, दूसरी में उर्वशी, एक में नुपुर और एक में सक्षम रहता था। नुपुर ज्योति से बोली, ज्योति यह अरेंजमेंट कुछ अजीब है। जयती बोली, यार तुम्हें 10,000 ही तो देने पड़ रहे हैं और यह जगह कितनी अच्छी है। सक्षम और उर्वशी बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जयती नुपुर की बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु उसकी सामी अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्यस्त रहती थी। उर्वशी सुबह निकलकर रात में ही आती थी। ऐसे में धीरे धीरे सक्षम नुपुर आरना और उसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। सक्षम 42 वर्ष का था। पहली पत्नी के साथ उसका अनुभव बेहद खराब था, इसलिए तलाक के 10 वर्ष बाद भी उसने विवाह नहीं किया था। उसे बच्चे बेहद प्रिय थे। आरना और उसी में वह अपने अनजन्मे बच्चों की छवि को देखता था जो उसकी बीवी ने अपनी जिद के कारण कोख में ही मार दिए थे। सक्षम अंकल आरना और उसी के लिए हमेशा उनकी जिद पूरी करने के लिए तत्पर रहते थे। नुपुर भी धीरे धीरे न चाहती हुई सक्षम की तरफ खिंचती गई। जो काम प्रतीक को उनके लिए करने होते थे उन्हें सक्षम कर देता था। नुपुर और सक्षम के रिश्तों में एक दूसरे के लिए इतना सम्मान था कि चाहकर भी कोई उंगली नहीं उठा सकता था। एक रात को अचानक नुपुर ने सक्षम को भरी हुई आवाज़ में बताया कि प्रतीक ने उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए और उसके पास बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। सक्षम ने उस रात तो नुपुर के अकाउंट में पैसे डाल दिए, परंतु अगले दिन उसने नुपुर को आड़े हाथ ले लिया। पति से अलग रहने से नहीं, परंतु जिंदगी की डोर अपने हाथों में लेने पर तुम्हें इंडिपेंडेंट कहलाओगी। सक्षम के साहस देने पर ही नुपुर ने अपनी सैलरी अकाउंट अलग खाते में खोल दिया। जिंदगी में थोड़ी असुविधा थी पर सुकून था। अब सक्षम अक्सर शाम को नुपुर और बच्चों के साथ समय बिताने आने लगा था। आरना, ओजसी, नुपुर और सक्षम के वो पल बेहद खूबसूरत हो रहे थे। अपने और नुपुर के निजी पलों में भी सक्षम हमेशा ध्यान रखता था कि उनके किसी भी प्रकार की बात से दोनों बेटियां आहत न हो। नुपुर के परिवार और ससुराल वालों को नुपुर के अलग रहने का फैसला समझ नहीं आ रहा था और वह भी ऐसी अजनबियों के साथ, मगर नुपुर को अब इस जॉइंट लिविंग में मज़ा आने लगा था, जहाँ पर सक्षम का प्यार, जयती का बिंदासपन और उर्वशी का अपनापन था। माह में एक बार सारे सदस्य मिलकर डिनर बनाते थे और अपनी ज़िंदगी खट्टे मीठे तजुर्बे साझा करते थे। मगर नुपुर की मम्मी हर रोज़ नुपुर को फ़ोन करके आगाह करती कि उसने जल्दीबाजी में गलत फैसला ले लिया है। बच्चों को माँ और पिता दोनों की ज़रूरत होती है। वही नुपुर की सास के शब्दों में नुपुर ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पति के घर पर ही होना ही काफ़ी है। देर सवेर प्रतीक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास अवश्य हो जाता। फिर एक दिन जब रविवार को नुपुर की माँ आई तो सक्षम को नुपुर के साथ हंसते बोलता हुआ देखकर उसका माथा ठनक गया और जयती के खुलेपन को देखकर उनका खून खोल उठा। वही उर्वशी उन्हें बेहद चालाक लगी। नुपुर को समझते हुए मम्मी बोली, बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस तरह से रहने से क्या ठीक है? तुम्हें अपनी बेटियों की कुछ फिक्र है या नहीं? नुपुर ने अपनी माँ के सामने जीवन में पहली बार जबान खोली। मम्मी, मुझे यहाँ अपने परिवार से ज़्यादा अपनापन लगता है। अगले हफ्ते नुपुर का पूरा परिवार वहाँ आया था। नुपुर को सब ऊंच नीच समझ रहे थे। नुपुर जैसे ही टूटकर अपने परिवार के सामने सुबकने वाली थी, छोटी बेटी ओज से आगे बढ़कर बोली, नानी, मामा, यहाँ पर सब लोग हमारे अपने हैं और सक्षम अंकल तो हमारे लिए वह करते हैं जो अब तक पापा ने नहीं किया। नुपुर के भाई और माँ के अनुसार जब उनका ही सिक्का खोटा है तो प्रतीक को क्या कह सकते हैं और किस मुँह से? उधर जब सक्षम नाम की सुखबहाट प्रतीक के कान में पड़ी तो उसका
पुरुषोत्तम ललकार उठा। जब प्यार और भावनाओं से नुपुर को अपने काबू में नहीं कर सका तो प्रतीक ने निश्चय कर लिया कि अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगा। नुपुर ने प्रतीक से साफ कह दिया था कि वह उसके साथ नहीं रह सकती है। वह बिना किसी शर्त के उसे डिवोर्स देना चाहती है, मगर प्रतीक का पतिमान इतना आहत हो गया कि उसने डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया था। इसी बीच उर्वशी का ट्रांसफ़र नागपुर हो गया था। जयती भी अपने पसंद के बंधन में बंध गई थी और पास ही में दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। नुपुर को घर परिवार से बदचलन औरत करार दिया था। समाज के अनुसार नुपुर अपनी बेटी को गलत रास्ते पर धकेल रही है। आज ऐसी एक शाम जब नुपुर कोर्ट के कागज मिलने पर उदास बैठी थी। उन कागजों में प्रतीक के वकील ने नुपुर के चरित्र की धज्जियां उड़ा रखी थी। साथ ही साथ यह धमकी भी थी कि वह अपने चाल चलन के कारण बेटी और उनके भविष्य के लिए खतरा है। नुपुर की जिंदगी ऐसे घुमावदार मोड़ पर खड़ी हो गई थी। वहाँ से आगे उसे किस रास्ते पर चलना है उसे खुद नहीं मालूम था। क्या उनका अब इस तरह से सक्षम के साथ एक फ्लैट में रहना ठीक रहेगा, जबकि अब ज्योति और उर्वशी नहीं है। बहुत सोच विचार कर नुपुर ने दबी जबान में सक्षम से कहा, मैं घर वापस लौटना चाहती हूँ। तुम जिंदगी में कोई और साथी तलाश लो। मेरा अपना परिवार, प्रतीक का परिवार, और प्रतीक भी कभी भी यह होने नहीं देगा। और बिना शादी अकेला मेरे और तुम्हारे रहने को क्या कहते हैं, यह हम भली भांति जानते हैं। फिर बात केवल मेरी नहीं, मेरी बेटिया की भी है। मेरा फैसला उनके भविष्य को अंधकार की गर्त में डाल सकता है। सक्षम उदास हंसी से बोला, तुम और वो लोग ही मेरा परिवार है। हाँ, परिवार के कानून भी मोहर अब भी प्रतीक के पास ही है, और मैं तुम्हारे आर्ना और ओसी के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर नया साथी ढूंढना होता तो मैं बहुत पहले तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया होता। नुपुर ने वापस आकर अपने निर्णय से आर्ना और ओसी का अवगत कराया। दोनों बेटियों के पास बैठकर नुपुर बोली, बेटी, तुम्हारी माँ एक कमज़ोर औरत है। अपनी खुशी को मैंने कभी प्राथमिकता नहीं दी थी, और इसका नतीजा यह निकला कि मैं अंदर ही अंदर खोखली हो गई। तुम अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जीना। आपकी खुशी आपको अंदर से हिम्मत प्रदान करती है। आर्ना बोली, यह हमारा घर है जहाँ पर हम सब साथ रहेंगे। नुपुर बोली, मगर पहले ज्योति और उर्वशी भी थे। अब हम ऐसे रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ओसी बोली, उफ मम्मा, अपनी खुशी का कभी तो सोच लिया करो। तभी बगल के कमरे से सक्षम बाहर आया और बोला, यह हमारा घर है। देर सवेर हमारे रिश्ते पर समाज और कानून की मोहर भी लग जाएगी। नुपुर हकलाते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो सक्षम, हम बिना शादी के कैसे रह सकते हैं। आर्ना बोली, मम्मी, क्या जॉइंट फैमिली में सब लोग साथ नहीं रहते हैं। और हाँ, आप ही तो कहती थी कि दूर के रिश्तेदार भी जॉइंट फैमिली में आराम से खप जाते हैं। यह भी तो हमारी जॉइंट लिविंग है। इस फ्लैट का किराया आधा आधा बांट लेंगे। बीच में सक्षम बोल उठा, सुख दोगुना कर लेंगे और दुख आधा कर लेंगे। नुपुर तब भी डरते हुए बोली, मगर लोग क्या सोचेंगे। आर्ना दृढ़ता से बोली, मम्मी, लोग कुछ भी सोचें, मगर यह तो हमें पता है ना कि समान विचारधारा के वयस्क लोग अपनी खुशी के लिए एक साथ रह सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। यह हमारा लिव इन नहीं बल्कि जॉइंट लिविंग है। दोस्तों, बस इतनी सी थी कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।